बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड मोमेंटम। आज हमने फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, लेट ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन इट। ठीक है, एक बॉडी है वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और फिर उसके बाद उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी let its final velocity after vf if pf and pi are the final and initial momentum of the body। ठीक है, तो क्या जो हमने सपोजिशन की हुई है कि एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, उस इनिशियल वेलोसिटी के बाद एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है और फोर्स एक्ट करने की वजह से उस बॉडी की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है और उस ड्यूरेशन में जो उसका मोमेंटम होता है वो पहले इनिशियल वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम पी आई था इनिशियल मोमेंटम और फाइनल वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम पी एफ था। मोमेंटम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं और इसका फार्मूला था P इजिकल टू एम वी। तो अब इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो पी आई इजिकल टू एम वी आई होगा। ठीक है, आई से मुराद इनिशियल और एफ से मुराद फाइनल होता है और पी एफ इजिकल टू एम वी एफ। चेंज इन मोमेंटम होगा जब भी आप किसी चीज़ की चेंज फाइंड करो हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करें तो वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है, दस द रेट चेंज मोमेंटम इज गिवन बाय, अगर हम इसका रेट चेंज मालूम करें टाइम क्वेश्चन के साथ मालूम करें तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी और एम पी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई टी। ठीक है, अब देखो कि जो बॉडी का जो मैस है वो चेंज नहीं हो रहा। हमने बोला है कि बॉडी है उसका मैस एम है, वो वेलोसिटी के साथ भी इनिशियल वेलोसिटी मूव कर रही है, कुछ ट्यूशन बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल हो जाती है। तो अब बॉडी का जो मैस चेंज हो रहा था हम उसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो एम हमने कॉमन ली तो जो पीछे इक्वेशन बचती है वो है वी एफ माइनस वी आई बाई टी। ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद हो तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो सिंस वी एफ माइनस वी आई टी इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस बाय फोर्स, तो ये किसके बराबर होगा? ये अब जो वी एफ माइनस वी आई बाई टी है इसकी जगह हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एम ए इक्वल टू एफ, ये न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो था फोर्स किसके बराबर होता है? मैस और एक्सेलरेशन के बराबर होती है और इसकी जगह हमने एम ए लिख दिया। तो एम ए किसके सो जो होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम किसके बराबर होगा? फोर्स के। और यही रिलेशन हमने आज फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में यही कहा था जो हम रिलेशन फोर्स और मोमेंटम का फाइंड कर रहे थे और हमने वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये फोर्स और मोमेंटम का आपस में इस इक्वेशन के जरिए हम फोर्स और मोमेंटम को आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? दोबारा बताता चलो, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक बॉडी जिसका मैस एम था इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, उसके बाद कुछ फोर्स लगने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई। फिर हमने देखा कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और मोमेंटम की जो इक्वेशन क्या होती है? पी इक्वल टू एम। ठीक है, तो हमने एम वी एफ माइनस एम वी किया, फिर हमने रेट चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड किया, डिवाइड बाई टी बहुत सेट कर दिया। और क्योंकि मैस बॉडी का चेंज नहीं हो रहा, एम हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बची इक्वेशन? वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो ये चीज़ एक्सेलरेशन के बराबर होती है, तो एम ए आ गया। ठीक है, और हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स होती है वो मैस और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो एफ इजिकल टू एम ए आ गया और हम एक जगह एम ए पुट कर सकते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे था हमारे पास चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास फोर्स आ गई। तो ये इक्वेशंस के जरिए हम फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन बताते हैं।